हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बहुत दिन के बाद आज वीडियो आ रहा है, बीच में कुछ स्थिति सही नहीं थी। खैर उससे घबराने की बात नहीं है, आज से भी स्टार्ट करते। तभी 2 महीने एग्ज़ाम के हैं। एग्जामिनेशन में हमारा 1 फरवरी है, तभी भी 2 महीने टाइम बचे हैं। 2 महीने में क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एक टॉपिक था जो बहुत बार लड़कों को कमेंट आ रहा था कि सर लॉजिक गेट के बारे में बताइए, तो आज कोशिश करते हैं आपको लॉजिक गेट। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ, ये वीडियो देख लीजिए, फिर लॉजिक गेट में आपको कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बेसिकली लॉजिक एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के में उसी का एक टॉपिक है लॉजिक गेट, ठीक है। और लॉजिक गेट में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सारे के सारे लॉजिक पे ही काम करते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही बात करेंगे, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे सिस्टम में, आपको पढ़ना था बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता था कि 2 टॉपिक यूज करते थे, पहला 1 और 0, ठीक है। इसी तरह मेनली बाइनरी सिस्टम पे ही आधारित आपका लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट तो पहले हेडिंग डाल देते हैं आप लोग के लिए। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब फिजिक्स की बात होगी और मैथ की बात होगी तो बिना कॉपी कलम का तो कोई बात नहीं हो सकता है। लॉजिक गेट देखिए, लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप होता है इसका, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार होता है। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है आपका और गेट, और तीसरा आपका होता है नॉट गेट, ठीक है। बेसिकली हमारे कितने हो गए, एक एंड गेट हो गया, एक और गेट हो गया, एक नॉर गेट हो गया। अब देखिए इनके अलावा 2 है। अगर एंड और नॉट को मिला देते हैं तो जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखिए नैंड गेट। बेसिकली क्या है, तो एंड प्लस नॉट है, तो ये मेरा नैंड गेट बन जाता है। और सेम टू सेम एज अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है नॉर गेट, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, और प्लस नॉट। तो अब क्या समझे, यहाँ पे 2 ही हमारे पास 3 ही मुख्य गेट है। पहला गेट क्या है, एंड गेट है, दूसरा गेट क्या है, और गेट है, तीसरा गेट क्या है, नॉट गेट है। यही बेसिक 3 है। और इन दोनों को मिलाने पे इन तीनों को एक दूसरे से कंपेराइज करते हैं। मतलब क्या कि एंड और नॉट को मिलाए तो क्या बन गया, नैंड बन गया। और नॉर को मिला और नॉट को मिला तो क्या बन गया, नॉर गेट बन गया, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से इनका जो भी हमारा बेसिक है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा, जो आपको बता देंगे। उसी में ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि नैंड गेट क्या होता है, और उसका सिंबल क्या होता है, उसकी बुलियन अलजेब्रा क्या होती है, उसका आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। तो हम एक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट, अरे भाई पढ़िए, तो जब दिक्कत हो रहा है पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। 12th की तैयारी करनी है तो जितनी जल्दी हो सके अब लग जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, कोरोना भी इस बार कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं एंड गेट का, AND, एंड गेट, ठीक है। एंड मतलब और होता है, तो इसको समझने के लिए एक हम सर्किट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक स्विच हो गया आपका, फिर एक दूसरा स्विच डाल देते हैं, एक ये आपका यहाँ पे आ जाइए, ये आपका एक बॉल जला देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये इसको S1 मान लेते हैं, ये इसको S2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बल्ब ये जलेगा कब, जब सर्किट पूरा होगा तभी ना बल्ब जलेगा। यहाँ 2 बात होता है, एक होता है 1 0, जीरोस को बोलते हैं ऑफ और 1 को क्या बोलते हैं, ऑन। मतलब ऑफ का मतलब क्या है कि उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, माने स्विच क्या है, बंद पड़ा हुआ है। दूसरा क्या होता है,
1, 1 का मतलब क्या होता है ऑन, मतलब उस गेट में क्या है कि सर्किट फ्लो हो रहा है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऑलरेडी बल्ब जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैटरी जुड़ा, तो माइनस प्लस जहाँ सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं नैंड गेट, एंड गेट की। तो एंड गेट में दो चीज़ होता है, पहले इसका बूलियन अलजेब्रा चाहिए, बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है, ई याद रखना है, y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया बाबू, ए डॉट बी, इसका बूलियन व्यंजक हो गया। और बाबू इसका सिंबल क्या हो जाएगा, आखिर कैसे पहचानेंगे कि मेरा क्या है, एंड गेट है। तो सिंबल के लिए आप ये सिंबल दे सकते हैं, ये आपका ए है, ये क्या है बी है, और ये आपका आउटपुट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। समझ में आ गया। तो ये मेरा टोटल कहानी। अब देखिए जैसे इसका एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सत्यता सारणी, उसको ट्रूथ टेबल बोल सकते हैं आप लोग, सत्यता सारणी। तो आइए ट्रूथ टेबल ही लिखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ए है, ये बी है, और ये आपका वाई है, मतलब ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। अब सोचिए, मान लीजिए सर्किट है, इस स्विच को हम बंद कर दे रहे हैं, इस स्विच को बंद कर, दो स्विच है ना, A1, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, S2, दो स्विच है S1 S2। अब यहाँ ए को है, तो पहला केस हम क्या करते हैं, पहला स्विच, दोनों स्विच को हम क्या करते हैं, बंद करते थे, मतलब दोनों स्विच खुला हुआ है। तो जब दोनों स्विच ऐसे ही रहेगा तो सर्किट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, तो उस केस में क्या हो गया, ये जीरो हो गया। इसको हम इससे कंपेराइज करते हैं बूलियन व्यंजक से। ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी। तो जब ए का मान जीरो है और बी का मान जीरो है, तो वाई का मान क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा। ए को और बी को गुना करेंगे तो जीरो इंटू जीरो। दूसरा केस में क्या करते हैं, इसको हम चालू कर देते हैं, पहला को चालू कर दिए, दूसरे को खाली छोड़ दिए। तो फिर भी पहला जब चालू हुआ तो दूसरा तो खाली नहीं है, तो दूसरा भी क्या पड़ेगा, ये भी बल्ब नहीं जलेगा। तो उस केस में यहाँ भी देखिए 1 इंटू जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब पहला को खोल देते हैं, दूसरा को क्या करते हैं, चालू कर देते हैं, तो इसको भी काउंट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। और तीसरा केस क्या होता है, हम दोनों को चालू कर दिए, मैंने ये भी जोड़ दिए और ये भी जोड़ दिए, तो सिंपल से जब सर्किट पूरा हो गया तो बल्ब क्या हो गया, जलना स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये आपको बस तीन चीज़ याद रखना है। पहला इसका क्या याद रखना है, इसका सिंबल क्या है, दूसरा क्या है, इसका बूलियन व्यंजक क्या है, और तीसरा इसका सत्यता सारणी। तो कहीं भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो तीन ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है, एंड गेट की सत्यता सारणी क्या है, और एंड गेट का सिंबल क्या है। तो इस तरह आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड गेट में कोई सिंबल के लिए क्या है, ये जहां भी देखिएगा क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। ये सत्यता सारणी इसका है आपका एंड गेट का। बूलियन व्यंजक क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। ये गेट ये इतना ही है। अब दूसरी गेट की बात करते हैं। तीन चीज हमेशा याद रखिएगा किसी भी गेट के लिए, उसका क्या होता है, सिंबल क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, और ट्रूथ टेबल क्या होता है। अब दूसरा गेट क्या है, और गेट। यहाँ पे चाइना गेट और कोलगेट नहीं है, ये तीन ही गेट है। आप कहने के लिए तो बहुत सारे गेट हैं, चाइना गेट भी है तो कोलगेट भी है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली 5 ही है, मुख्यतः 3 और दोनों को जोड़ के 2 और, तो टोटल 5 ही गेट पढ़ने हैं। तो और गेट की बात करते हैं। तो और गेट की बात में पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं। ये आपका बल्ब है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है। तो इसका भी वही चीज, इसका भी बूलियन व्यंजक हम लिख देते हैं। इसका बूलियन व्यंजक था y इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब वहां क्या था, इनटू चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है, y इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा क्या है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा,
सिंबल उसमें थोड़ा डी बना हुआ था, इसमें थोड़ा स्टाइलिश डी हो गया, ऐसे बनाएगा। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका वाई, जो क्या कहेगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये आपका इनपुट हो गया और ये क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। तो जो भी आधार इनपुट और आउटपुट डिपेंड करता है वही ना गेट है। गेट में क्या है, घुस क्या रहा है और बाहर निकल क्या रहा है। गेट का मतलब सिंपल सा है ना जी, कि हम किसी गेट में घुस रहे हैं और कब किस गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो जब इंटर करेंगे तो कुछ और भाषा में रहेंगे, बाहर करेंगे तो कुछ और भाषा रहेंगे, तो वही इसका आउटपुट हो गया। इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है, इसी के बाद। तो अब इस सत्यता सारणी के लिए अब दूसरा क्या लिखते हैं, ट्रुथ टेबल। यही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अपने आप कितना हो बड़ा रहेगा बन जाएगा। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब बात करते हैं इसमें आप समझिए, अगर इस स्विच को हम खुला रख रहे हैं, ये भी खुला है, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या है, 0 और 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है, समझिए, जब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 0 क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरी बात करते हैं, इसको जला देते हैं, इसको बंद करते हैं, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इसी प्रकार ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लास्ट की बात करते हैं, और जिसको भी खुला छोड़ते हैं, इसको भी खुला छोड़ते हैं, तो इसको भी क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको बंद किए, इसको बंद किए, तो इधर इस दोनों खुला है तो बॉल नहीं जलने वाला है। दूसरा, इसको चालू कर दिए तो इधर से ना जाए करंट, इधर से चला जाएगा तो बॉल जल जाएगा। इसको बंद रख के इसको चालू कर दिए तो इधर से जाके क्या होगा, इधर चल जाएगा। या दोनों को चालू कर दिए तो इसमें करंट क्या हो गया, यहाँ फ्लो कर जाएगा। तो इसमें भी क्या रखना है, 3 ही पॉइंट है आपका। एक इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा क्या होता है, ए, ये इसका सिंबल याद रखिए। और तीसरा क्या है, ये दोनों याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, तो उसके बुलियन व्यंजक पर। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे मिलने आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको आसानी से बन जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। बस अब आइए तीसरा गेट की बात करते हैं। तीसरा गेट है NOT, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या है, एंड मतलब क्या है, और एंड मतलब क्या होता है, और ये या ये कोई एक चालू बंद रहेगा तो बॉल नहीं जलेगा। और मतलब क्या, या कोई एक चालू कर दीजिए, इसलिए उसका नाम और पड़ा। और बात करते हैं नॉट, नॉट मतलब नहीं, मन डालिएगा कुछ है, निकलेगा जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है, इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बार। बार का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। अगर इसे 1 कीजिएगा तो उधर 0 हो जाएगा, उधर 0 कीजिएगा तो इधर 1 हो जाएगा। ये इसका बुलियन व्यंजक हो गया। दूसरा बात आता है सिंबल का, तो सिंबल हो जाता है इसका एक ट्रायंगल बन जाता है। ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट। इधर से ए जा रहा है, इधर क्या निकल रहा है, ए बार निकल रहा है, ठीक है। तब इसका सत्यता सारणी क्या हो गया, ये ए है, ये क्या है, y है, y इक्वल टू ए बार। इधर 0 रखिएगा तो इधर आउटपुट क्या आएगा, 1। इधर 1 रखिएगा तो इधर क्या आउटपुट आएगा, 0। तो ये तीनों गेट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन बोले हैं कि 5 गेट होते हैं, बेसिकली 3 ही होते हैं, लेकिन तीनों को मिक्स करके हम 2 गेट और बनाते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नॉट मतलब क्या है, नहीं, जो भी चीज़ आप इनपुट डालिएगा जस्ट उसका उल्टा आउटपुट आएगा। 1 डाल रहे हैं तो 0 आएगा, 0 डाल रहे हैं तो 1 आएगा। समझ में आ गया।
तो चलिए चौथे गेट पे आते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन कुछ नहीं है, डिफिनीशन बस इसको सिंबल से और ट्रुथ टेबल से ही जान में आ जाएगा कि हाँ इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा, बेसिकली तीन ही, चौथा आ जाइए। चौथा में क्या होता है, NAND, नैंड गेट। अगर कोई डिफिनीशन पूछ भी दे तो क्या कह सकते हैं, नैंड में मतलब क्या हुआ, इसमें क्या मिला हुआ है, एंड मिला हुआ है, अब प्लस क्या मिला हुआ है, नॉट मिला हुआ है, NOT। ये दोनों मिलकर तो लिख दीजिए कि बोल सकते हैं उसको कोई ऐसा गेट जिसमें एंड और नॉट दोनों गेट से मिल के बने वाले गेट को क्या कह सकते हैं, नैंड गेट बनते हैं। माने दो गेट एंड और नॉट को जोड़ने पर जो गेट का निर्माण होता है वो क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। तो अभी इसकी बात करते हैं, तो इसके साथ तो सारणी आएंगे, लेकिन पहले हम इसका बूलियन व्यंजक जान लें। इसका बूलियन में तो जो मेरा इसका था एंड का था, बूलियन व्यंजक क्या था, y इक्वल टू a डॉट बी था ना, और इसमें नॉट माने a डॉट बी का नहीं, तो a और b पे क्या कीजिए, बार कर दीजिए। माने a डॉट बी जो रिजल्ट आता है जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, बूलियन व्यंजक इसका आ जाएगा। अब इसका सिंबल क्या हुआ ये भी देख लीजिए। सिंबल कौन सा सिंबल है जी, एंड का, तो एंड का तो सिंबल रहेगा ही, और नॉट के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे को जीरो दे दीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका y इक्वल टू a डॉट बी का बार। ऐसा कहीं फिगर देखिए जहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट का हो जाएगा। तब ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। चाहे तो इसको 4 टेबल बना सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे तो एक ही टेबल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक टेबल हम और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, ये a डॉट b हो गया, और ये y इक्वल टू जो आपका लास्ट रिजल्ट आ रहा है a डॉट b का बार। ठीक है, वही सेम कंडीशन, ये जीरो ये जीरो, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, वो जीरो, क्योंकि जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा, तो जीरो। अब इसका हमको क्या करना है, इसका तो रिजल्ट ये ना है, तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए ये 1 हो गया, ये हो गया जीरो। अब इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब ये जीरो का उल्टा 1, फिर इसको जीरो करते हैं, इसको 1 करते हैं, मल्टीप्लाइड करेंगे तो जीरो, अपोजिट क्या आ जाएगा 1, और ये 1 और ये 1, 4 कैसा है ना जी, तो 1 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जस्ट इसका अपोजिट ही। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ है इसमें, वो तीनों गेट याद है, तो पहला का उल्टा कर दीजिए तो नैंड हो जाएगा, दूसरा का उल्टा कर दीजिए तो नॉट हो जाएगा, और नॉट तो ऑलरेडी नॉट है, ये यानी 3 ही गेट ना हुए। चलिए नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिए। अब एक लास्ट गेट जो बच गया है वो बात कर लेते हैं नॉट गेट का। ये क्या है बेसिकली, और अब प्लस क्या है, नॉट गेट है, यही ना है, पहले और है फिर क्या है, नॉट गेट है, इसको मिटा देते हैं। तब आ जाइए इसकी बूलियन व्यंजक की बात करते हैं। बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, और का क्या था बाबू, a प्लस बी, इसका भी वो नहीं, a प्लस बी का नहीं, मतलब बार लगा दीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बूलियन व्यंजक। दूसरा इसका क्या है, सिंबल, सिंबल, तो सिंबल में क्या हो सकता है, जिसे उसमें नॉट का जैसे हुआ था यहाँ भी और का सिंबल कैसा है, ऐसा है, स्टाइल में स्टाइलिश डी है, और यहाँ पे कोई जीरो लगा दीजिए, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका y इक्वल टू a प्लस बी का बार हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, दो ही चीज़ तो याद रखें, एक बुलियन व्यंजक, एक सिंबल, बुलियन व्यंजक और सिंबल, दो याद रहेगा, कहीं भी प्रकार किसी भी गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अब चलिए इसका सत्यता सारणी आप खुद लिखिए, आप होमवर्क भी ले सकते हैं, चाहे तो घर पे अपने वीडियो छोड़कर अपना से बना के देखिए कि हाँ आपसे बन रहा है कि नहीं।
और हम कितना जानते हैं इससे बहस नहीं है, आप कितना इससे फ़ायदा ले रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। तो अब इसका देखिए जी, ए ये बी, इसमें भी दो एक टेबल, हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ेंगे या डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, लेकिन समझने के लिए 4 टेबल हम ले लिए हैं। तो ए प्लस बी का बार 21 के बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, यही ना रिजल्ट लाना है। तो ये देखिए, ये रिजल्ट जब लाना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जीरो, तो जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का उल्टा क्या हो गया, समझ में आ रहा है, ये क्या है, यही रिजल्ट है मेरा। अब ये 1 और ये जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा। दूसरा 1 का उल्टा क्या हो गया बाबू, जीरो। फिर जीरो इसको करते हैं, इसको 1 करते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसका उल्टा क्या हो गया, जीरो। लास्ट टेबल, ये आपका 1, ये भी चालू, ये भी स्विच चालू, तो 1 1 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया। तो ये आपका टोटल 5 गेट है। मैंने लॉजिक गेट मेन पढ़ने का मेन कारण क्या है कि वैसा चीज़ है जिसको क्या होता है, जिसका आंसर हमको हाँ या ना में मिले, हाँ मतलब 1 और ना मतलब 0, वो क्या कहलाएगा, गेट कहलाएगा। मैंने सारा लॉजिक पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख लीजिए, स्पीडोमीटर हो, कैलकुलेटर हो, उसमें ऐसे देखिएगा 8 बनाया हुआ रहता है, ऐसा 8 देखे हैं ना जी। तो उस केस में क्या, मान लीजिए 0 लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो 0। तो इसलिए अब हमको दूसरा तो इसको हटा देंगे, मान लो 3 लिखना है तो 3 लिखना है, तो इसको मिटा देंगे, ऑफ कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो हमारा स्पीडोमीटर आता है, गाड़ी का हो गया, आपका घड़ी हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है, उस सब में सब इसी का उपयोग किया जाता है। सिर्फ 0 और 1, 0 का मतलब समझिए, बता ही दिए ना, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, ये आपका सिंबल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पूछता कैसे। तो क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, नैंड गेट का अलजेब्रा क्या है। तो इसको हम बारी बारी से सबको एक जगह समराइज कर देते हैं और वो आसानी से आप उसको नोट कर सकते हैं। 5 गेट, सिंबल प्लस ट्रूथ टेबल तो आप लिख लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया नेम ऑफ गेट, ये हो गया बुलियन व्यंजक, और ये आपका हो गया सिंबल, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 और ये आपका 5। पहला क्या है, एंड, AND, एंड गेट। गेट आप ऊपर लिख देते हैं, नेम ऑफ, तो पहला आ जाए AND, एंड का बुलियन व्यंजक क्या हो गया, y इक्वल टू A डॉट बार, सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गया। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका y इक्वल टू A डॉट B है, समझ में आ रहा है, सबको समराइज कर रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा और गेट, और के लिए क्या बुलियन व्यंजक क्या था, y इक्वल टू A प्लस B, और इसको क्या करता है, इसका सिंबल क्या है, ऐसे, थोड़ा ये भी DA है लेकिन थोड़ा स्टाइलिश वाला D है, ये A, ये B और ये आपका आउटपुट y इक्वल टू A डॉट A प्लस B, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, नॉट, NOT, नॉट का क्या होता है, y इक्वल टू A बार, मतलब क्या है, इसका सिंबल क्या हो गया, एक त्रिभुज बना दीजिए, ये आपका A हो गया, ये आपका y हो गया, y इक्वल टू A बार, ऐसा सिंबल मिल जाता है आपका, क्या कहलाएगा, नॉट गेट कहलाएगा। दूसरा क्या है, नैंड, NAND,
नैंड गेट में क्या होता है, y इक्वल टू a डॉट b का बार, और इसका सिंबल भी वैसे ही होता है, बस अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक जीरो सिंबल लगा दीजिए। तो ये a, ये b और ये y इक्वल टू a डॉट b का बार। कुछ नहीं है, कह तो रहे हैं कुछ नहीं है, लॉजिक गेट अब खत्म हो गया। नॉर के लिए क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस b b का बार, और सिंबल क्या हो जाएगा, वही स्टाइलिश डी। ये a और ये b और ये क्या हो गया, y इक्वल टू 8 प्लस b का बार। तो ये टोटल 5 गेट आपके सामने रख दिए हैं। इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, अब जाते जाते ये जरूर, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितना से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, पढ़ाई कीजिए, अभी बहुत टाइम है, 2 महीना टाइम है, आराम से निकल जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।